नगर पालिका स्थानांतरण नामांतरण कर रही है, तो उस पर जिलाधिकारी महोदय को प्रश्न करना चाहिए कि जब तुम बार बार कहते हो 2002 में ये अवैध हो गए, तो तुम किस अधिकार से वहाँ पे खारिज दाखिल बैनामा और स्थानांतरण नामांतरण कर रहे हो। अगर किसी दुकानदार को आप नगर पालिका मानती है कि 2002 में ये खत्म हो गई, तो 2015 में अगर उसी दुकान को मेरे नाम नगर पालिका करती है, तो नगर पालिका स्वयं जान रही है कि अवैध दुकान है, अवैध दुकान घोषित कर रही है, उसके बाद भी हमको वो बैनामा कर दे रही है, हमसे 10 लाख रुपए शुल्क जमा करा ले रही है, और आज 2 साल के बाद कह रही कि अवैध खाली करो, तो मेरा पैसा कहाँ गया? इसका प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। नगर पालिका से डीएम साहब से क्या मांग है? डीएम साहब से एक ही मांग है कि डीएम साहब को हमने ज्ञापन भी दिया और कहा 3 जगह मामला विचाराधीन है, उसके बाद न्यायालय से कोई आदेश नहीं है, उसके बाद कैसे नगर पालिका पहुँच जाती है गिराने? अगर आपके पास कोर्ट का कोई आदेश ध्वस्तीकरण का है तो आप लाइए। ये वहाँ मौके पहुँचते हैं, कहते हैं आपके पास स्टे नहीं है। अगर हमारे पास स्टे नहीं है तो अदालत ने इनको ध्वस्तीकरण का भी आदेश नहीं दिया है। अगर आदेश दिया है तो आदेश सामने लाए। अगर आदेश नहीं ला रहे तो इसका मतलब तो यही है ना कि उत्तर प्रदेश सरकार आज माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चला रही है, लेकिन यहाँ पे जो 25 साल का चेयरमैन है उसका नाम हरि प्रताप सिंह है, वो सबसे बड़ा माफिया है, मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ। और आज वो अपनी पत्नी को इस सीट पे बैठाया है, और माफिया इसलिए कह रहा हूँ कि प्रतापगढ़ में जहाँ पे उनका आवास बना हुआ है, NH की रोड है, 40-50 फीट चौड़ी रोड है, लेकिन उनके घर के सामने देखिए तो 20 फीट भी नहीं मिलेगी। पूरे रोड पे वो कब्जा करके बैठे हैं। अगर जांच डीएम साहब से मांग एक है कि अगर आप जांच करा दीजिए, वो वैध निकल जाते हैं, तो मेरा चैलेंज है मैं प्रतापगढ़ जनपद में रहना छोड़ दूंगा। अगर वो अवैध है तो मैं डीएम साहब से सवाल कर रहा हूँ कि आप बुलडोजर पहले वहाँ गिराइए, उसके बाद व्यापारी के पास लाइए। स्वागत करता है व्यापारी, लेकिन व्यापारी गलत होगा तभी स्वागत करेगा।